नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के विषय में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि यह प्रोडक्ट लाखों की कमाई आपको देकर जाएगी और वह प्रोडक्ट है नकली पनीर और का बिजनेस और लाखों की कमाई। नकली पनीर का बिजनेस और लाखों की कमाई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग बाजार में कुछ मुनाफाखोर नकली पनीर का व्यवसाय करके और लाखों रुपया कैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये वीडियो सिर्फ मैं आपको ज्ञान के लिए मैं बताने जा रहा हूं और आप नकली काम हरगिज मत कीजिएगा। मेरा कोई आपको प्रोत्साहन मैं नहीं दे रहा हूं कि आप ये वीडियो देखकर और नकली धंधा कीजिए, हरगिज मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये वीडियो बनाने का मात्र मेरा उद्देश्य है कि बाजार में कैसे लोग कुछ मुनाफाखोर नकली पनीर का व्यवसाय करके और लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो साथियों, आज मैं उसी पनीर के बिजनेस के विषय में आज मैं आपसे डिस्कस करूं। साथियों, आप जानते हैं कि पनीर एक ऐसा चीज है कि जो कि हर घर में, हर जगह, हर कोई शादी विवाह चाहे कोई फंक्शन होता है तो हर जगह इसकी डिमांड है। और आज के समय में यह लगभग 380 रुपये से लेकर और 420 रुपये केजी तक पनीर बिकता है। और कुछ मुनाफाखोर इसमें इतना मिलावट करते हैं और मिलावट करके वो लाखों रुपया कमाते हैं। तो आज मैं दोनों विषय पर बताऊंगा कि आप जो धंधा कीजिएगा वो सिर्फ शुद्ध पनीर का धंधा कीजिएगा। जो नकली कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ज्ञान के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि नकली पनीर बनाते कैसे हैं और बाजार में वो बन कैसे रहा है। साथियों, पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता हो? इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल मात्र दूध है। इसका रॉ मटेरियल यह मात्र दूध है, यह मात्र दूध है। तो दूध से ही इसका सारा खेल है पनीर का। और पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दूध को लेते हैं और इसमें विनेगर, सिरका या कोई नींबू का रस गाड़ देते हैं और दूध अपने आप फट जाता है। और फिर किसी कपड़ा में लेकर उसको कहीं टांग देते हैं, सारा पानी गिर जाता है और पनीर बन जाता है। लेकिन नकली पनीर बनाने वाले लोग, जो मुनाफाखोर लोग जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो कैसे पनीर बनाते हैं? वो करते क्या है कि दूध लेते हैं और दूध को वो किसी भट्टी, चूल्हा या गैस पर रखते हैं और जब वो खौलता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि कुछ अरारोट पाउडर, ये जो आता है अरारोट पाउडर, ये अरारोट पाउडर लेकर और इसमें क्या करते हैं, ये अरारोट पाउडर इसमें डालकर दूध में और उसको मिक्स कर देते हैं। तो इसमें लगभग 1 किलो दूध में अब 60 से 70 ग्राम लोग अरारोट डालते हैं। कोई लोग तो 100 ग्राम भी अरारोट डाल देते हैं। आप समझ लीजिए कि 5 केजी दूध में अगर 300 ग्राम भी अगर अरारोट डाल दिए, 250 ग्राम भी अरारोट डाल दिए और उसको अरारोट डालकर और उसको खूब घोट देते हैं। अब घोटने के बाद जब वो चूल्हा या भट्टी पर वो दूध खोलता है, उस वक्त क्या करते हैं, वो सिरका डाल देते हैं या नींबू का रस डालते हैं। और उसके बाद जब वो
दूध जब फट जाता है तो उसको एक कपड़े में लेकर और उसको कहीं टांग देते हैं, और जिससे सारा पानी वो निकल जाता है, और किसी भारी सामान से दबा देते हैं, तो वो क्या होता है कि एक चट्टान की तरह एक लेयर, एक स्लाइड की तरह एक जम जाता है, और लोग उसको काट काट कर ये पनीर बनाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर 5 kg दूध में अगर 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350, 400 ग्राम अरारोट लोग मिक्स कर रहे हैं, और 400 रुपये केजी, 380 रुपये, 350 रुपये केजी आज के डेट में पनीर बिक रहा है। तो 5 kg दूध में अगर 300 ग्राम भी अगर अरारोट मिक्स किए तो कितना मुनाफा होगी। और इस तरह लोग मुनाफे के होड़ में इस तरह का मिलावट का धंधा करके और आज मार्केट में लाखों रुपया कमा रहे हैं, और शुद्ध पनीर जो मिलता है बाजार में उसकी वो तुलना करते हैं। और आज लगभग जो मार्केट में जितना भी पनीर बिक रहा है उसमें से लगभग 85% लगभग नकली पनीर बिक रहा है। कहीं कहीं तो आप जाएंगे तो 400 रुपये किलो का पनीर जो है, आप जब उससे बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 300 रुपये या 250 रुपये केजी तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि उसमें कितना मार्जिन है कि 400 रुपया का प्रोडक्ट और वो आपको 250 रुपया, 300 रुपया किलो आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मिलावटी पनीर का धंधा करके और लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो साथियों, मैंने पहले भी बोला कि ये वीडियो मात्र सिर्फ आपको ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं कि नकली पनीर कैसे बनता है, और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप इस व्यवसाय को, नकली पनीर का व्यवसाय कभी मत कीजिएगा, लोगों के स्वास्थ्य से कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। आप पनीर का धंधा कीजिए और असली पनीर का धंधा कीजिए। भले मुनाफा थोड़ा कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंसान के जिंदगी से तो आदमी खिलवाड़ नहीं ना कर रहा है। तो साथियों, इस तरह से आप असली और नकली दोनों तरह के पनीर का व्यवसाय आप कर सकते हैं। और इसकी खपत, जब आप ये पनीर का बिजनेस जब शुरू करेंगे तो इसकी खपत कहां है? इसकी खपत बड़े बड़े होटल में है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में है, और जो शादी विवाह फंक्शन होता है उनके यहाँ है। तो आप अपने जहां पर होटल है, जहां पर रेस्टोरेंट है, जो कैटरर है, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनका फोन नंबर ले लीजिए और उनसे बोलिए कि जब भी आपको पनीर की आवश्यकता हो हमें कॉल कीजिएगा। और इसका बिजनेस करने के लिए कोई बहुत बड़ी प्लांट लगाने की तो आवश्यकता है नहीं, ना कोई बहुत बड़ी रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना बहुत बड़ी लैंड की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। आप जब ऑर्डर आए मार्केट से और किसी होटल वाले का या किसी कैटरर का या किसी पब्लिक का कि मेरे घर में शादी है, हमें 20 किलो पनीर चाहिए, 40 किलो पनीर चाहिए, 60 किलो पनीर चाहिए, उस वक्त आप मार्केट से दूध लाइए और उसको दूध को फाड़ कर आप छेना बनाकर उसको सप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप पनीर का व्यवसाय कर सकते हैं। और बहुत से जगहों में मैंने बताना भूल गया कि दूध का, जब गाय और भैंस का दूध जब नहीं मिलता है तो मार्केट से लोग पाउडर वाला दूध जो कि सबसे सस्ता दूध, बहुत सी कंपनी का दूध आता है और लोग उसको घोलकर और उससे लोग पनीर बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज उसमें पनीर में लोग नकली पनीर का व्यवसाय जब करते हैं तो बहुत सारा चीज मिलाकर नकली पनीर बनाते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है और सस्ता बनाकर वो मार्केट में महंगे दामों में बेचते हैं। तो इस तरह से साथियों, नकली पनीर का व्यवसाय
करके लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये मैंने आपको ज्ञान के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। साथियों, मैं इसी तरह का कोई फिर धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।